welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is Plant Treaty. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, students, we will cover why this is in news. So recently, एक ट्रीटी हुई है न्यू दिल्ली में जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर और इसी को प्लांट ट्रीटी कहा जाता है एंड ये इसका 9th सेशन है जो अभी न्यू दिल्ली में होने वाला है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स की हाईलाइट्स कि इसके मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. तो स्टूडेंट ये जो ट्रीटी है ये एक मल्टीलेटरल सिस्टम पे बेस होगी और MLS पे ही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि जिन जिन कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है वो सारी कंट्रीज इसे एक्सेस कर पाएँ और उसका जो बेनिफिट मिलेगा फिर वो सारे आपस में इक्वली शेयर कर पाएँ. एंड इस सिस्टम के अंदर ये जो MLS सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है इस प्लांट ट्रीटी को वो लोग क्या करेंगे कि देखो एक बेसिकली जो प्लांट जेनेटिक प्लांट चीज़ें होंगी ना उन्हें पूल किया जाएगा ग्लोबली पूरे ऑल द अराउंड द वर्ल्ड. प्लांट की पूलिंग होगी जैसे हम अपने कार पूलिंग करते थे ना जिससे कि हम पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकें. गाइडलाइंस भी आती थी कि आप कार पूलिंग करिए पोल्यूशन का लेवल कम होगा एंड जो आपकी व्हीकल की रनिंग कॉस्ट आएगी वो भी रिड्यूस होगी क्योंकि आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी. दैट्स वाई अब हम यहाँ पे प्लांट को पूल करने वाले हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है कि अब हम प्लांट की पूलिंग क्यों कर रहे हैं. क्या हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं दैट्स वाई और द रीज़न इसकी पोल्यूशन. इसको हम आगे कवर करेंगे कि हम क्यों इसको प्लांट पूल को हम एक टॉपिक ला रहे हैं अपनी लाइफ में. तो स्टूडेंट्स एज पर माय थिंकिंग आई थॉट कि ये जो प्लांट पूलिंग हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि सभी जो प्लांट्स होंगे उनकी प्लांट पूलिंग थोड़ी होगी. जो कुछ मेजर प्लांट्स होंगे जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं कि उनसे मेडिसिन्स बनती हैं एंड आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है आपकी कंट्री में मे बी लाइक अगर आप एग्जाम्पल ले लो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है या कोई भी अदर देन दिस प्रोजेक्ट हो रहा है तो सबसे पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी जाती है. तो उसके अंदर अब बहुत ही ज़्यादा पोर्शन होता है ना ट्रीज़ का उन्हें कट करा जाता है लैंड एरिया को क्लीन किया जाता है तो मेजरली हमारे एनवायरनमेंट को ही हार्म किया जाता है. और जिन प्लांट्स को वो कट कर रहे हैं मे बी वो जो प्लांट है वो किसी मेडिसिन हर्ब का काम करे या फिर अगर वो प्लांट किसी मेडिसिनल हर्ब का काम नहीं भी कर रहा है तो भी हो सकता है कि वो जो प्लांट है वो आपको कोई फूड प्रोवाइड कर रहा हो या फिर वो एक ऐसी स्पीशी का घर हो कोई भी एनिमल स्पीशी का या फिर कोई भी इंसेक्ट स्पीशी का. दैट्स वाई इन्हें प्रिजर्व करके रखने की इन्हें प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट ट्रीटी कि प्लांट ट्रीटी है क्या. तो प्लांट ट्रीटी को ही हम ITPGRFA कहेंगे दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ये मैंने आपको बताया ही था. एंड इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 नवंबर 2001 में इसे अडॉप्ट किया था मैड्रिड के अंदर एंड फिर 3 साल बाद इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया गया था फुल्ली फ्लेश्ड इम्प्लीमेंट किया गया था 29 जून 2004 को. एंड ये पहली ऐसी ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो सारी होती है बट ये पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें जो इंडिजीनियस पीपल होंगे मीन्स जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके जो इंडिजीनियस पीपल होंगे ये मीन्स जो लोकल पीपल होंगे उनका बहुत ही ज़्यादा एनर्मस कंट्रीब्यूशन इसमें माना जाएगा और उनको बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाएगा इंपॉर्टेंस दी जाएगी प्रेफरेंस दी जाएगी इस ट्रीटी के अंदर. दैट्स वाई इसे बोला जा रहा है कि पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है. एंड लीगली बाइंडिंग ट्रीटी स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें जिन कंट्रीज़ ने उसे रेटिफाई किया होता है तो उसे उनके सारे नॉर्म्स को मानना पड़ता है. एंड अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये पहली ऐसी इंडिजीनियस पीपल के कंट्रीब्यूशन वाली ट्रीटी होगी क्योंकि स्टूडेंट्स देखो जिन भी प्लांट की स्पीशीज़ को हम प्रिजर्व करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे वो हमें जो लोकल पीपल होंगे जो लोकल फार्मर्स होंगे वही बता पाएंगे. एंड जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या फिर जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो मोस्टली या तो मीडियम फार्मर्स इक्विपमेंट से वर्क करते हैं और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो तो लेबर को ही काम करवाते हैं. तो जो स्मॉल और जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं
उनको ही बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेज करा जाएगा, उनकी बहुत ही ज़्यादा उनका नेम एंड ऑल सब कुछ काफ़ी ज़्यादा, वो जो नॉर्मल लोकल पीपल हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके लाइमलाइट में आ जाएंगे। तभी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में जितने भी फूड क्रॉप्स होंगे उसके लिए जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं उनको एज अ ट्रेडिशनल कस्टोडियंस बोला जाएगा। ट्रेडिशनल कस्टोडियंस मीन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से वो उस क्रॉप को उगा रहे हैं, उस क्रॉप की बारे में उन्हें सारी नॉलेज है जो कि एक अदर पर्सन को नहीं होगी। दैट्स व्हाई इन्हें बोला जा रहा है कि ये ट्रेडिशनल कस्टोडियन होंगे और ये हमें उस क्रॉप के बारे में बताएंगे जिसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर है, अभी इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो ये था आज का हमारा सेशन, हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.